तो एमटी वालों आपके लिए क्लास 2 लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो को पूरा देख लेना, इसमें बेसिक्स ऑफ व्हीकल, मोटर व्हीकल के बारे में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से करो ना, पूरी कोर्स कंप्लीट करनी है कि नहीं। ठीक है, तो टीयर 2 मोटर मैकेनिज्म की क्लास चल रही है एमटी की। ठीक है, क्लास 2 है ये, जिसमें व्हीकल के बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे। हो सकता है काफ़ी चीज़ें इसमें से आपको पहले से मालूम हो। ठीक है, आगे बात करेंगे तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एग्जामिनर जो है ना वो बेसिक्स से ही स्टार्ट करता है, आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछेगा। फाउंडेशन अगर क्लियर होगी तो वाइवा आपका इजी रहेगा। ठीक है, आगे इंजन हो, गियर हो, ब्रेक हो, ये समझने में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। साथ के साथ जो सिंपल क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट आपके मार्क्स आपको गेन करवा देंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात कर लेते हैं, मोटर व्हीकल क्या होता है भाई। ठीक है, व्हाट इज मोटर व्हीकल, यहाँ पे मोटर व्हीकल लिख लेना मोटर व्हीकल। ठीक है, मोटर व्हीकल क्या होता है बताओ। तो सबसे पहली बात, मोटर व्हीकल क्या होता है कि इंजन से चलने वाला व्हीकल, उसको हम मोटर व्हीकल बोलते हैं। मोटर व्हीकल मतलब जो इंजन से चले। ठीक है, अच्छा, फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है। दूसरी बात, अच्छा, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, अच्छा, चाहे कार हो गया, बस, ट्रक या फिर बाइक, ये सारे आपके क्या हो गए एग्जांपल्स। तो आप क्या बोलोगे सर कि मोटर व्हीकल उस व्हीकल को बोलते हैं जो इंजन से चलने वाला व्हीकल होता है, फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, चाहे वो कार हो, बस हो, ट्रक हो या फिर बाइक हो। ठीक है, ये आपके फोटोज यहाँ पर देख सकते हैं आप। टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल्स की अगर बात करें कि कितने टाइप के होते हैं, अब देखो एक तो आपको बेसिक सवाल ये पूछ लिया गया कि मोटर व्हीकल, बहुत बेसिक सवाल, मोटर व्हीकल क्या होता है। तो मोटर व्हीकल भैया इंजन इंजन से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल से चलता है, दो में से एक। जैसे इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, फ्यूल वाली कार भी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक भी है, फ्यूल वाली भी है। तो वो इलेक्ट्रिक से चलती है या फिर आपके फ्यूल से चलती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप बोलोगे कि टाइप्स ऑफ एमवीज कितने होते हैं, यानी मोटर व्हीकल्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखो इतने टाइप के मोटर व्हीकल्स होते हैं। एक तो टू व्हीलर होता है जिसको बाइक या स्कूटर बोलते हैं। ठीक है, एक होता है फोर व्हीलर जिसको कार हो गया, जीप हो गया। ठीक है, अच्छा, एलएमवी यानी लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, लाइट मोटर, हल्के होते हैं वो। और एचएमवी में हैवी मोटर व्हीकल्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी आते हैं। अभी वन बाय वन चीजों को और अभी आगे समझते हैं। क्या समझते हैं ये तो आपको पता ही चल गया। अब ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, तो आपको वैसे भी नाम से पता चल रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल उनको हम बोलते हैं। ठीक है, जो कॉमर्शियल यूज के लिए होते हैं। ठीक है, यानी कि वहां पे वो सामान आप ले जाओगे, गुड्स ले जाओगे या पैसेंजर को कैरी करोगे। ठीक है, जैसे आप ट्रूप्स वाली आप देखते होंगे, जो बड़ी सी ट्रक होती है जिसमें सारे ट्रूप्स यानी सैनिक वगैरह, हमारी टुकड़ी जो होती है सेना की, वो जाती है। और गुड्स वाले आपने देखे होंगे जिसमें सामान लद के जाता है। ठीक है, तो ये दो तरीके के मतलब चीजें उसमें आती हैं, या तो गुड्स या तो पैसेंजर को कैरी करता है क्या, ट्रांसपोर्ट व्हीकल। कॉमर्शियल यूज के लिए होता है। ठीक है, परमिट इसमें रिक्वायर्ड होती है, यानी यहाँ परमिट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ले जाने के लिए, चाहे बस हो गया या फिर ट्रक। ठीक है, अच्छा, अब आप बोलोगे सर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल किसको बोलते हैं। तो देखो चाहे बस हो, ट्रक हो, उसमें परमिशन चाहिए होता है। बात करेंगे अगर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की, तो ये पर्सनल यूज के लिए होता है। ठीक है, नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज में होती है, जैसे आपके प्राइवेट कार या बाइक हो गई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसपोर्ट। समझ में आ गई बात, ट्रांसपोर्ट वर्सेस नॉन ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया। आगे चलो, आगे आप बोलोगे सर मेन पार्ट्स ऑफ व्हीकल किसको बोलते हैं। तो मेन पार्ट्स ऑफ व्हीकल क्या होता है, तो देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी व्हीकल में। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, क्या पूछेगा कि बताओ भाई मेन पार्ट्स ऑफ व्हीकल किसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर मेन पार्ट्स बोलेगा इसका मतलब उसमें काफी चीजें हैं, काफी चीजें मतलब सारे इंपॉर्टेंट वैसे तो बहुत सारी चीजें, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बेसिस हैं उसके। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बेसिस हैं उसके, उसके बारे में। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, इंजन। इंजन क्या करता है भाई, इंजन का काम क्या है, पावर प्रोड्यूस करता है। यानी कि मेन सबसे पहला नाम आपको अगर बोलेगा कि मेन पार्ट्स ऑफ, आप क्या बताओ व्हीकल बताओ, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, सबसे अगर पूछेगा कि मेन पार्ट्स ऑफ व्हीकल में, तो सबसे पहला नाम आप क्या लोगे, आप बोलोगे इंजन। क्या बोलोगे भाई, इंजन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाएगा, इंजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इंजन क्या करता है, पावर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद चेसिस आता है। चेसिस का मतलब क्या होता है, व्हीकल का बेस, यानी व्हीकल का आपका जो स्केलेटन होता है जिस पर वो बना हुआ है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, चेसिस। आगे बोलेंगे बॉडी। बॉडी क्या होता है, उस पर पैसेंजर या गुड्स का एरिया बोलते हैं, पैसेंजर या गुड्स एरिया। जैसे बाइक में आप देखोगे ना बॉडी बनी होती है जिस पर पे पैसेंजर्स या फिर गुड्स, यहाँ पे आदमी बैठ जाए और पीछे सामान बांध ले, लो जी लो आपके लिए पिज्जा लेके आए डिलीवरी बॉय। ठीक है, समझ गए आप, ये हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा क्या है भाई, इसके अलावा जो है
ये तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, इंजन, चेसिस और बॉडी। ट्रांसमिशन सिस्टम उसमें होता है और व्हील्स और टायर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मोटा मोटा ऐसे याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आगे आगे आप बोलोगे इंजन और चेसिस का, इंजन और चेसिस का इजी समझ लो। कैसे इजी समझ होनी चाहिए आपके पास? सर इंजन जो है ना वो व्हीकल का हार्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? व्हीकल का हार्ट होता है, ऐसा वाला हार्ट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा दिल होता है उसका, मतलब उसके बिना उसका काम भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? सर इंजन जो है वो व्हीकल का क्या है? हार्ट है। फंक्शन क्या है इंजन का? फंक्शन क्या है? एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है हार्ट तो होता है, क्या धक 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 करता है? नहीं, दिल धक धक करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंजन जो है उसका काम क्या है? जो फ्यूल उसको मिलेगा उसको वो किस में कन्वर्ट करेगा? पावर में कन्वर्ट करेगा। इंजन क्या करता है? जो उसको फ्यूल मिलता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? पावर में। अच्छा, इंजन प्रोड्यूसेस पावर, ये एग्जाम में आप ये लाइन यूज करेंगे कि इंजन प्रोड्यूसेस पावर। जो इंजन होता है वो प्रोड्यूस क्या करता है? पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चेसिस का काम क्या है? व्हीकल का स्केलेटन है, तो सारे जो पार्ट्स हैं वो इसी पर फिट होते हैं, ठीक है। तो आप कैसे बोलोगे? चेसिस सपोर्ट्स ऑल पार्ट्स, ठीक है। व्हीकल के इंजन का लाइन याद कर पाओगे कि इंजन हार्ट है, पहली बात। दूसरी बात, फ्यूल को पावर में कन्वर्ट करता है, इट मींस इंजन प्रोड्यूसेस पावर। तो इंजन का फंक्शन क्या है? पावर को प्रोड्यूस करना। दूसरी बात, चेसिस का काम क्या है? क्योंकि सारे पार्ट्स इसी पर होते हैं, इसी पर बने होते हैं, तो इसके क्योंकि स्केलेटन है वो उसका, सो चेसिस सपोर्ट्स ऑल पार्ट्स। सभी पार्ट्स को सपोर्ट कौन करेगा? चेसिस करेगा, ठीक है। अगली बात, अब बेसिक लेआउट की अगर हम बात करें कि क्या क्या होता है व्हीकल में, तो आप बोलोगे सर बेसिक लेआउट में पहली बात तो फ्रंट होगा, ठीक है। फ्रंट में कौन आता है? इंजन आता है। फ्रंट में कौन आएगा? इंजन आएगा, ठीक है। अच्छा सर, मिडल में कौन आएगा? मिडल में पैसेंजर की कैबिन होती है, ठीक है। फ्रंट में आपका इंजन हो गया, बीच में आपके क्या हो गए? पैसेंजर्स के बैठने की जगह हो गई। और फिर रेयर यानी कि पीछे का जो हिस्सा होता है उसमें क्या आएगा? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे फ्यूल का टैंक वैंक होगा। जैसे आप एक बेसिकली अगर एक कार अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं कि आगे आपका क्या रहता है? आगे आपका मतलब इंजन रहता है, बीच में पैसेंजर के बैठने की जगह होती है, मतलब ड्राइवर के साथ साथ, ठीक है। और उसके बाद पीछे यानी रियर जिसको बोलते हैं वहां पे फ्यूल का टैंक होता है, या फिर लगेज आप रख सकते हैं, है ना, डिग्गी आप देखते होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? एफ एम आर का मतलब क्या हो जाएगा? एफ एम आर में फ्रंट में इंजन, एम मतलब पैसेंजर के बैठने की जगह मिडिल, और आर मतलब रेयर यानी कि फ्यूल टैंक या फिर लगेज रखने का। तो आप याद रखना एफ एम आर यही है, फ्रंट मिडल रेयर। फ्रंट से याद रखना सबसे आगे कौन? इंजन। बीच में मिडल, मिडल में कौन आएगा भाई? पैसेंजर या फिर आपके पैसेंजर का कैबिन। और रेयर में आपका क्या आएगा भाई? फ्यूल टैंक या आपका लगेज, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, पावर फ्लो, अब देखना भाई पावर का फ्लो कैसे होता है। बेसिक लेआउट तो हमने ये पढ़ लिया, बेसिक लेआउट में ये है, ठीक है। बट पावर का फ्लो होता कैसे? तो आप बोलोगे कि सर इंजन, इंजन का काम क्या है? इंजन आपने स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट करने के बाद आप गियर लगाएंगे, गियर के बाद क्या होता है? शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है? आपने देखा होगा दो पहियों को जो जोड़ने वाली रॉड होती है उसको शाफ्ट बोलते हैं। तो शाफ्ट क्या होता है? ये क्या होता है ना कि ये ऐसे ऐसे क्या करता है? मूव करता है। शाफ्ट ऐसे ऐसे मूव करता है, उसके बाद क्या होता है? वहां से व्हील्स भी क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। दो तरीके के शाफ्ट मतलब सिस्टम है अपने पास। एक तो सिंगल ऐसा होता है कि जैसे एक शाफ्ट है, उसने क्या किया? जैसे शाफ्ट है, यहाँ पे पहिए हैं, यहाँ पर पहिया है, ये शाफ्ट आपस में ऐसे 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 गोल गोल घूमना शुरू किया, तो ये जो व्हीकल का पहिया है आपका, ठीक है, ये मूव करना शुरू करेगा। ये आगे कनेक्टेड होता है बाकी दो पहिए से, ठीक है, ये आगे कनेक्ट होता है बाकी दो पहिए से। तो इसमें क्या होगा? ये दोनों मूव करेंगे, इसके बाद ये वाला मूव करेगा, ये सॉरी ये दोनों मूव करेंगे, उसके बाद इनके मूव करने की वजह से ये भी आपस में क्या करने लगते हैं? मूव करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सिंगल, यही पीछे वाला जो रियर शाफ्ट होता है ना वही मूव करता है। और एक प्रकार की और गाड़ी होती है जिसमें ये दोनों शाफ्ट होते हैं, ये पहाड़ों पर चलते हैं, इसमें दोनों ही मूव होता है, ठीक है, ये याद रखना आप। तो इसमें दोनों मूव होता है ताकि अगर पहाड़ पे चलते चलते पीछे का पहिया बंद हो जाए, पीछे का चक्का जाम हो जाए, तो आगे का व्हील जो है वो क्या करने लग जाए? मूव करने लग जाए और गाड़ी को आगे चढ़ा ले, नहीं तो आप वापस लौट आएंगे और बहुत ऊपर चले जाएंगे फिर दुनिया में। अच्छा, तो समझ में आ गई भाई बात आपको? इंजन से गियर, गियर से शाफ्ट और शाफ्ट से व्हील, ऐसे चलता है। चलो आगे बताओ भाई। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो ये बेसिक्स मैंने आपको समझा, एकदम नॉर्मल फ्लो लेकर के चलूंगा, ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे। अब व्हाट इज मोटर व्हीकल, ये आपको बताना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एलएमबी और एचएमबी, ये आपको बताना है। चेसिस क्या होता है ये बताओ।
मेन पार्ट्स ऑफ व्हीकल क्या होता है, एंड व्हाट इज ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इन सब के आंसर्स आपको चुपचाप से देने हैं, पीछे जाके वीडियो नहीं देखनी है, पहले आंसर्स देने, आंसर देने के बाद फिर जाके पीछे वीडियो बैक जा करके देखनी है क्या कि जो आपने आंसर्स दिए वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर क्या, और आपके लिए बस ये है कि भाई देखो स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको बस सीखते हुए चलना है, ठीक है। और क्लास जो आपका 2 था इसमें मैंने आपको बेसिक्स के व्हीकल के बेसिक्स बता दिए, टाइप्स और पार्ट्स आपको समझा दिए, और वाइवा का थोड़ा सा जो फाउंडेशन हुआ होगा वो आप थोड़ा सा सीख पाए होंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है वो इंजन के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, धीरे धीरे एक एक चीज चलेगी, ऐसे नहीं कि आज ही मैं आपको इंजन भी पढ़ा दूं, चेजेस सब कुछ, मतलब हाँ अब इंजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसको कोई मिस नहीं करेगा। समझ में आ गई है बात। तो आप लोग क्या करेंगे, चुपचाप से इसका आंसर देंगे, इसका आंसर आपको किसमें लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इसका आंसर लिखना और मुझे बताना कितने लोग ये सारे आंसर इसके कर पाए, ठीक है। इसके आंसर कितने लोग कर पाए, आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 में से आपके कितने क्वेश्चन के सही जवाब आए हैं ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बेसिक लगी होगी बट समझ में आई होगी, फाउंडेशन बना होगा। अगली क्लास में मिलता हूं, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।